नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सपना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हेडलाइन से। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच यूएन में आया बड़ा प्रस्ताव, ईरानी हमलों की भारत ने की निंदा। पलक झपकते ही तबाही, ईरान का अमेरिकी तेल टैंकर का सुसाइड बोट से हमला। ईरान में इजरायल का बड़ा धमाका, न्यूक्लियर कंपाउंड को बनाया गया निशाना, तेहरान का आसमान हुआ काला। बोइंग से RTX और लोकहीड मार्टिन तक ईरान युद्ध से भारी मुनाफा कमा रही अमेरिकी हथियार कंपनियां। अमेरिका पेशावर में हमेशा के लिए बंद करेगा अपना वाणिज्य दूतावास, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। यह एक मुश्किल समय, LPG सप्लाई की चिंताओं के बीच सरकार का बयान। CBI की बड़ी कार्रवाई, ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले में 4 राज्यों के 15 ठिकानों पर छापेमारी, 900 करोड़ का घोटाला। ईरान इजरायल युद्ध से वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित हुआ है, लेकिन भारत अपनी इंडिया फर्स्ट नीति और रणनीति तैयारियों के लिए कारण ऊर्जा संकट से बचा हुआ है। बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी एका एयर एक्स ने भारत का पहला एम्फीबियस ड्रोन अवतार विकसित किया है। यह ड्रोन हवा में उड़ने के साथ साथ पानी में गोता लगाकर अंडर वाटर ऑपरेशन भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी बोस की अस्थियां भारत लाने की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। जागरण डिजी कवच अभियान, कोटपुतली के वरिष्ठ नागरिकों ने सीखे डिजिटल फ्रॉड से बचने के तरीके। देश में अभी पर्याप्त पेट्रोल, डीजल और गैस, लंबे समय तक हालात से निपटने को तैयार, संसद में बोली सरकार। जहाजों की सुरक्षा पर ईरान से 3 बार हुई बात, हॉर्मुज रूट को लेकर MEA का बयान। ईरान की मिसाइलों से बचकर मुंबई पहुंचा तेल से भरा जहाज, भारतीय कैप्टन की सूझबूझ से पार हुआ हॉर्मुज स्ट्रेट। भारत के लिए गुड न्यूज, ईरान ने भारतीय ट्रैकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की दी मंजूरी। PM भी बोलने से पहले नोटिस देते हैं, सदन किसी व्यक्ति का नहीं, अविश्वास प्रस्ताव पर बोले ओम बिरला। बेंगलुरु में ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय ने घुसा मारकर तोड़ी ग्राहक की नाक, लोकेशन को लेकर हुआ था विवाद। LPG गैस की कमी से मुंबई के होटलों पर संकट, कई रेस्टोरेंट बंद। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा गया है। भारत में घरेलू LPG गैस सिलेंडर 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपये महंगा हो गया है। काला जादू, बिजनेस में नुकसान, बेंगलुरु में कारोबारी हत्याकांड में खुलासा, 8 आरोपी गिरफ्तार। ईरान युद्ध के कारण सबसे बड़े गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं हम, पूर्व डिप्टी NSA ने जताई चिंता। तपने लगा उत्तर भारत, दिल्ली, NCR, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की गंभीर स्थिति, गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। LPG आपूर्ति संकट, इंडक्शन कुकटॉप और इलेक्ट्रिक केतली की बिक्री बढ़ी, ऑनलाइन मंगा रहे लोग। FSSAI ने दूध उत्पादकों और विक्रेताओं के लिए पंजीकरण या लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। डेयरी सहकारी सदस्यों को छोड़कर जाने। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए सरकारी तेल कंपनियों को LPG सब्सिडी वाली कीमतों पर सिलेंडर आपूर्ति के लिए 30,000 करोड़ रुपए के मुआवजे को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को 300 रुपए की सब्सिडी मिलती है। फरवरी 2026 में भारत की खुदरा महंगाई दर 47 बेसिस पॉइंट बढ़कर 3.2% हो गई है, जो जनवरी में 2.74% थी। यह वृद्धि कीमतों पर बढ़ते दबाव को दर्शाती है, हालांकि अभी भी RBI के 4% के लक्ष्य से काफ़ी नीचे है। LPG गैस बुकिंग, गैस आपूर्ति की अनिश्चितता के बीच केंद्र सरकार ने LPG सिलेंडर बुकिंग नियमों में बदलाव किया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन और शहरी क्षेत्रों में 25 दिन बाद ही सिलेंडर बुक हो सकेगा। युद्ध के कारण क्षेत्र की कई प्रमुख ऊर्जा परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। सऊदी अरब में अपनी रूस तनूरा रिफाइनरी का संचालन रोक दिया है और उत्पादन में कटौती की है। वहीं अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी को ड्रोन हमले के बाद अपनी विशाल रेक्स रिफाइनरी बंद करनी पड़ी। इसरो चेयरमैन वी नारायणन ने चंद्रयान 4 के तहत चांद से सैंपल वापस लाने की योजना बनाई। चंद्रयान 5 में भारी लैंडर और 100 दिन की लंबी मिशन लाइफ होगी। विमानन कंपनी एयर इंडिया और उसकी कम लागत वाली सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस गुरुवार को पश्चिम एशिया के लिए कुल 58 निर्धारित और गैर निर्धारित उड़ानें संचालित करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सिन्हा लाइब्रेरी के अधिग्रहण वाले बिहार सरकार के कानून को किया रद्द। पीठ ने कही ये बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोगों से अपील की है कि पश्चिम एशिया में जंग के कारण रसोई गैस आपूर्ति में आई बाधा के मद्देनजर अफवाहों पर ध्यान न दे और घबराए नहीं। उन्होंने कहा कि केवल इस सत्यापित जानकारी का ही प्रसार होना चाहिए। भारत अपनी 16वीं राष्ट्रीय जनगणना 2027 की तैयारी में जुट गया है, जो अब तक की सबसे बड़ी और सबसे आधुनिक जनगणना साबित होगी। कोविड-19 महामारी और अन्य कारणों से 2021 में निर्धारित जनगणना में देरी के बाद यह अब 2026 से 27 में 2 चरणों में आयोजित होगी। जमशेदपुर में जिला प्रशासन और उद्यान विभाग ने किसानों को आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अदरक की खेती की योजना शुरू की है। 261 किसानों को 69 हेक्टेयर पर सुप्रभा किस्म के मुफ्त बीज और वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एसआई भर्ती परीक्षा के चलते यूपी बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन केंद्रों पर 16 मार्च से पहुंचने शुरू होगी। बोर्ड सचिव ने जिला विद्यालय निरीक्षकों के साथ ऑनलाइन बैठक में 17 मार्च तक उत्तर पुस्तिकाएं पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। भारत सरकार स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव के लिए नया ड्राफ्ट बना रही है, जो सरकारी सब्सिडी को एक्सपोर्ट से जोड़ेगा और लोकल पार्ट्स के ज़्यादा इस्तेमाल को बढ़ावा देगा। ये जानकारी एक रिपोर्ट के हवाले से मिली है। नोएडा में 16 मार्च से जिला अस्पताल में 14 साल से अधिक उम्र की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने 21,193 लड़कियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। ईरान इजरायल युद्ध के 13वें दिन ईरान में 1348 नागरिक मारे गए, जबकि 17,000 से अधिक घायल हुए। संघर्ष से वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित हुआ और तेल की कीमतें बढ़ी। मिडिल ईस्ट में अमेरिका इजरायल ईरान संघर्ष ने क्षेत्रीय हवाई यात्रा को बाधित किया है, जिससे 28 फरवरी 2026 से हवाई क्षेत्र बंद हो गए हैं। इस संकट के कारण अमीर लोग निजी चार्टर जेट का सहारा ले रहे हैं। कोलकाता में बंगाल चुनाव से पहले पीएम मोदी खोलेंगे खजाना। 14 मार्च को 18,680 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खोमेनी ने अपने पहले सार्वजनिक बयान में हॉर्मुज जल डमरूमध्य को बंद रखने की वकालत की। उन्होंने मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद करने की मांग करते हुए हमले की चेतावनी दी। पटना में जदयू प्रदेश कार्यालय पर बक्सर से आए कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। वे डॉक्टर राजकुमार शर्मा को बक्सर का जिलाध्यक्ष बनाए जाने का विरोध कर रहे थे, जिसे अलोकतांत्रिक बताया गया। पीएम किसान 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च को पीएम किसान सम्मान निधि योजना 22वीं किस्त जारी करेंगे। इस अवसर पर मुजफ्फरपुर में किसानों के लिए आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा, जिसे पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दिल्ली में महिलाओं को एसी बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पिंक कार्ड बनवाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी में सुबह 6 बजे से लंबी कतारें लग रही हैं। ईरान अमेरिका तनाव के बीच एक लाइब्रेरियाई झंडा वाला तेल टैंकर सेनलोंग सुएजमैक्स 1.35 लाख टन कच्चा तेल लेकर मुंबई पहुंचा। यह जहाज हॉर्मुज जल डमरूमध्य से गुजरा, जहां इसने सुरक्षा कारणों से अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिया था। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर बीती रात जानलेवा हमला किया गया। हालांकि वह बाल बच गए, उन्हें कोई चोट नहीं आई है। ये हमला एक शादी समारोह में हुआ। हमले के दौरान शख्स ने उनके ऊपर गोली चलाई गई। हमलावर पकड़ा गया, उसकी पहचान हो गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। फारूक अब्दुल्ला को Z+ और NS सिक्योरिटी उपलब्ध है। वहीं फारूक अब्दुल्ला पर गोली चलाने वाले व्यक्ति को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। IDFC फर्स्ट बैंक घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपित ने कई फर्जी कंपनियां बनाकर सरकारी धन को अवैध रूप से बैंक खातों में ट्रांसफर किया। सरकारी विभागों के खातों में धनराशि को अनधिकृत तरीके से फर्जी कंपनियों के खातों में भेजा जाता था। ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच चल रहे युद्ध को कौन खत्म करा सकता है, इस पर बहस चल पड़ी। एक दिन पहले अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि वह जब चाहे तब इस युद्ध को समाप्त कर देंगे, क्योंकि ईरान के पास अब कुछ नहीं बचा है जिसे अमेरिका टारगेट कर सके। CBI की बड़ी कार्रवाई। ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले में 4 राज्यों के 15 ठिकानों पर छापेमारी। 900 करोड़ का घोटाला।
ईरान इजरायल युद्ध से वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित हुआ है, लेकिन भारत अपनी इंडिया फर्स्ट नीति और रणनीति तैयारियों के लिए कारण ऊर्जा संकट से बचा हुआ है।